ऑफ द साइकिल। ठीक है, अब एलएच सर्ज हो गया है, तो एलएच सर्ज के बाद ओवेलेशन हो गई। ओवेलेशन के बाद ऑब्वियसली एलएच सर्ज आपके पास जो एस्ट्रोजन ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो डाउन हो जाएंगी। ठीक है, तो जब डाउन हो जाएंगी, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन की बारी है, क्योंकि आपके पास ओवेलेशन नहीं हो रही, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ओवेलेशन हो गई या इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन होगी, तो ऑब्वियसली फिर प्रोजेस्टेरॉन की इंक्रीज लेवल आता है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जब आपके पास बन गए, तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या क्या रिलीज़ होता है, एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्यों चाहिए? इनहिबिन हमें इसलिए चाहिए कि नेगेटिव फीड, हम ये फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करिए, अगर ये हम कह रहे हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाए तो इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिट नेगेटिव फीडबैक करेगा, एफएसएच को रोकेगा। ठीक है, कि एफएसएच रिलीज़ ना हो, क्योंकि हमें तो इस टाइम पे हमें फॉलिकल्स तो नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास एस्ट्रोजन का तो थोड़ा बहुत वो एक लेवल आता है आपके पास। ठीक है, ये नॉर्मल एस्ट्रोजन लेवल इतने हाई लेवल पे रिलीज़ नहीं होते। प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के दो इफेक्ट होते हैं। एक आपके पास प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये जाके आपके पास नेगेटिव हीट इफेक्ट, नेगेटिव फीडबैक इसका होता है कि जीएनआरएच को स्टॉप करे, हाइपोथैलेमस को कहे कि जीएनआरएच और रिलीज़ आप ना करें। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाए। प्रोजेस्टेरॉन का एक और रोल क्या होगा कि आपके पास एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम को ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल अगर इम्प्लांटेशन चाहिए, तो इम्प्लांटेशन के लिए वो ग्रो करता है ताकि इसमें इम्प्लांटेशन हो। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इम्प्लांटेशन नहीं हुई, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एंडोमेट्रियल शेडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली ये तो कोई वो तो नहीं था, क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन तो हमारे पास नहीं हुई, तो ऑब्वियसली ये तो रिग्रेस होगा। जब ये रिग्रेस हो जाएगा, तो इसके जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपके पास जो पहले इंक्रीज़ हो रही थी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन, तो ये सारे लेवल डाउन हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, भाई एस्ट्रोजन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। जब आपके पास ये ख़त्म हो गए, तो ऑब्वियसली फिर हाइपोथैलेमस को ट्रिगर जाएगा कि ये तो सारे हार्मोन्स ख़त्म हो गए, तो वो जाके जीएनआरएच रिलीज़ करेगा। जीएनआरएच के बाद आपके पास नॉर्मल जो हमारे पास साइकिल है फिर स्टार्ट हो जाएगा फॉलिकुलर फेज से। अभी तो हमें चाहिए फॉलिकल मैच्योरेशन चाहिए, तो इसके लिए फिर जीएनआरएच क्या करेगा, आपके पास एफएसएच को इंक्रीज़ करता है। तो एफएसएच क्या करते हैं आपके पास, जो मैंने स्टार्ट में बताया कि जो आपके पास प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, उसको प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज करेगा ओवरीज़ के अंदर। तो उससे फिर आपके पास ओवरी से फिर क्या रिलीज़ होंगे, एस्ट्रोजन। तो लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मैंने आपको बताया, क्योंकि एस्ट्रोजन इतना नहीं होता, लो लेवल में होता है, तो एफएसएच थोड़ा सा राइज हो जाते हैं, फॉलिकल को मैच्योर कर लेता है। और लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक करता है एलएच को, क्योंकि एलएच तो हमें वो नहीं चाहिए इस टाइम पे कि ओव्यूलेशन कर ले, तो वो एलएच को सप्रेस करता है, नेगेटिव फीडबैक होती है। एस्ट्रोजन लेवल जब आपके पास और एफएसएच अपने फॉलिकल मैच्योर करके एस्ट्रोजन ज़्यादा होने लगता है, तो एस्ट्रोजन का इफेक्ट फिर एफएसएच पे क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। और जब एक लेवल तक एस्ट्रोजन पहुंच जाए, तो उसका फिर पॉजिटिव फीडबैक है, जीएनआरएच को वो पॉजिटिव फीडबैक देगा कि आप जाएं और वो रिलीज़ करें, क्या कहते हैं, और हमें वो चाहिए, एस्ट्रोजन चाहिए। ठीक है, एस्ट्रोजन हमें चाहिए ताकि ओव्यूलेशन हो। ठीक है, तो ये आपके पास कॉमन जो हमने ये चीज़ पढ़ी वो ये थी। ठीक है, और इसके बाद फिर आपके पास हम जो उसमें भी प्रॉपर लेक्चर में भी आपका जो फेजेस दिया हुआ है कि एस्ट्रोजन पहले इंक्रीज़ होता है, और एस्ट्रोजन आपके पास फॉलिकुलर फेज़ में इंक्रीज़ होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन आपके पास उस क्या कहते हैं, ल्यूटेल फेज़ में इंक्रीज़ होता है, और फिर एंड पे सारे हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल था। मैंने कहा आपको ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं।